अब दूसरी बात आती है, सब इंडस्ट्री बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है और हम भी बढ़िया, हमें भी जरूरत है। अब होगा कैसे? सवाल क्या है, होगा कैसे? कितने लोग जानना चाहते हैं? सारे लोग जानना चाहते हैं? तो होगा। अच्छा सर, तो करबद्ध अनुरोध कर रहे हैं सर, जल्दी बता दो है। बिल्कुल सर, इसी काम की डिग्री ली है मैंने, कंपनी मुझे इसी काम का पैसा देती है। हेलो, तो करने के लिए मैं आपको बता देता हूं 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपका अपना ओन स्टाइल, आप जाइए और जाकर के अपनी स्टाइल मारिए और अपने हिसाब से काम करिए। मैं ये किसी को चैलेंज नहीं कर रहा कि आप अपनी ओन स्टाइल से डायमंड नहीं बन सकते। यस यू कैन, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा? 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, 25 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, मालूम नहीं। हो सकता है साल भर में भी बन जाओ, मे भी। और दूसरा तरीका सिस्टम का। किसका? सिस्टम का तरीका क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम को 150 कंट्रीज के अंदर रन करके देखा गया, 70 सालों से सर्वे किए गए और उसके बाद लोगों के बिहेव, मार्केट की सिचुएशन और सारी स्थिति परिस्थिति को देख करके कुछ गिस्ट निकाला गया और कुछ काम बता दिए गए 1 2 3 करके। हेलो, और उस पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि उस पे प्रैक्टिकल करके देख लिया गया। 1 आदमी के ऊपर, 2 आदमी के ऊपर, 100 आदमी के ऊपर, 1000 आदमी के ऊपर, 10,000 आदमी के ऊपर, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों पे सर्वे करके देख लिया। ये तरीका परफेक्ट है, ये काम करता है। तो अब क्या करना चाहिए? अपने तरीके से काम करना चाहिए, सिस्टम के तरीके से? सिस्टम गारंटी लेता है, अगर आप उसको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे बताया जा रहा है, तो 3 से 5 साल के अंदर आप 100% डायमंड बनेंगे। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो सिस्टम गारंटी नहीं लेता। सिस्टम पर रहने वालों की गारंटी हम ले रहे हैं, और जो सिस्टम पे नहीं है उनकी गारंटी भगवान जी पे। आप संभालना प्रभु, मेरे बस की बात नहीं। हाँ जी, कौन कौन है जो सिस्टम के मुताबिक काम करने के लिए तैयार है? सारे लोग। अगर आप सिस्टम को समझ लोगे और सिस्टम पर रहोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आज इतना समय नहीं है कि हम पूरे सिस्टम को यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन करके बताएं, बट लेकिन सिस्टम की कुछ बातें आपसे जरूर करेंगे। सिस्टम किस तरीके से काम करता है और सिस्टम में क्या हम लोगों को बताया गया है। सिस्टम ने हम लोगों को बताया है कि आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना चाहिए, बताया कि नहीं? सिस्टम ने हमें 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में बताया है। सिस्टम ने हमें 3 पावर्स के बारे में बताया है। सिस्टम ने हमें पाथ दिया है। सिस्टम ने हमें दिशा दी है। सिस्टम हमें हर एक चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो पहले से उसके मालूम है। सिस्टम ने 10 कोर स्टेप दिए। सिस्टम ने हमें FIM के बारे में बताया। सिस्टम ने हमें ग्रुप मीटिंग के बारे में बताया। सिस्टम हमें ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज के बारे में बताता है। अगर हम उन चीजों को समझ लें और बिल्कुल सशब्द पॉइंट टू पॉइंट अगर फॉलो करने लग जाएं तो 100% कामयाबी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए 8 स्टेप की बात करता हूं। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, टीम किसी की भी बनी हो या टीम किसी की भी बनेगी तो 8 स्टेप से ही बनेगी। आपको 8 स्टेप पर रहने की जरूरत है। 8 स्टेप में बोला जाता है सबसे पहले ड्रीम, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। वो हमें एनर्जी देता है, काम करने के लिए कारण देता है, और अगर वो हमारे पास होगा तो हम फुल ऑफ स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन काम करने का कोई कारण नहीं होगा तो हमारे अंदर वो स्पिरिट, वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून आ ही नहीं सकता। हेलो, तो आप सेट कर सकते हैं। कंपनी ने भी टारगेट दिया है अगले 3 महीने का। आप अगर फ्रेशर हैं तो आप सेट करिए 32 पेयर कंप्लीट करने पे स्मार्टफोन है, 48 पेयर करने पे थाईलैंड टूर है और 90 पेयर कंप्लीट करने पे यूरोप टूर है, जिसमें आपको पेरिस और स्विट्जरलैंड का टूर मिलेगा। तो आपको मोटिवेट करने के लिए, काम करने के लिए, कारण देने के लिए काफ़ी है कि आप ये डिसाइड कर लें कि मैं हर हाल में कुछ भी हो जाए अपने खानदान का इतिहास लिख के दिखाऊंगा, मैं पेरिस जाके दिखाऊंगा। कितने लोग पेरिस जा चुके हैं? पीछे मुड़ के मन देखो, कोई प्राणी नहीं है यहाँ पे, एक ही है जो स्टेज पे खड़ा है। हेलो, अब मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग जाना चाहते हैं? तो कौन रोक रहा है? 90 पेयर कंप्लीट करो, चले जाओ। हेलो, 90 डीडी इधर डाल दो, 90 इधर डाल दो और आपका स्वागत कर रही है कंपनी तुरंत। अभी अभी मुझे फोन आया, मैं जब यहाँ बैठा था, सर बधाई हो, आपको कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन किया है सेप शॉप ने। मैं हाँ जी बताओ। मैं सोच रहा शायद हो सकता है तनख्वाह 56 लाख कर रही है क्या कंपनी। उन्होंने बोला आपका सर यूएसओ टारगेट हो गया, हम उसके लिए आपको बधाई दे रहे हैं। मैं थैंक यू। बोला जाना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल रेडी है, इसी के लिए तो किया था। हेलो, तो कहने का मतलब है
आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप इसमें से क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप टारगेट बनाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तक तो आप पहुंचेंगे। यस या नो? आप लक्ष्य बनाओ कि मैं हर हाल में पेरिस जाके रहूंगा, हर हाल में मेरे को एफिल टावर के सामने फरारी में, वो भी रेड कलर वाली में, कौन सी? रेड फरारी में उधर सेल्फी लेनी है। कितने लोग रेड फरारी ड्राइव करना चाहते हैं? हेलो, उधर मिलेगी आपको एफिल टावर के सामने रेड फरारी खड़ी करके सेल्फी लेना। मैंने ली थी उधर। चाहते हैं? तो ये ड्रीम आपको मोटिवेट कर सकता है। तो सिर्फ आपका ड्रीम और कोई दूसरी चीज नहीं है, आपके पास अल्टीमेट ड्रीम होना चाहिए। दूसरी चीज है, जब आप ड्रीम है, आपके पास सॉलिड ड्रीम है और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अचीव करवाई गई आपकी लिस्ट, आपका प्लान, आपके फॉलोअप। और मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, कई लोगों को ऐसे लगता है काम करने के लिए हमें काबिलियत की जरूरत है। काम करने के लिए काबिलियत की नहीं, हमें निर्णय की जरूरत होती है। किसकी होती है? निर्णय की। काबिलियत की जरूरत नहीं है हमें, परफेक्शन की नहीं, हमें एक्शन की जरूरत है। और कई लोग इसी चक्कर में काम नहीं करते कि वो परफेक्ट नहीं है और वो परफेक्शन की दौड़ में रहते हैं और परफेक्शन में लगे रहते हैं और उसके लिए टाइम निकलता चला जाता है और परफेक्शन कभी भी उनको मिल नहीं पाता और वो डिमोटिवेट होते रहते हैं। और मैं आज आपको इस मंच से अगर बोलना चाहूं तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, आप एक्शन लेना शुरू कर दो, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। हेलो, आप निकल पड़ो। आप बताओ, घर से प्लान दिखाने के लिए निकलने के लिए काबिलियत की जरूरत है या घर से निकलने के लिए निर्णय की जरूरत है? मीटिंग में जाने के लिए काबिलियत की जरूरत है या निर्णय की जरूरत है? फोल्डर खोलने के लिए निर्णय की जरूरत है या काबिलियत की जरूरत है? लोगों की ना सुनने के लिए काबिलियत की जरूरत है या निर्णय की जरूरत है? निर्णय की जरूरत है। इसमें कहीं काबिलियत मैटर ही नहीं करती। और कितना भी काबिल आदमी हो और निर्णय ना ले तो उसके संग कुछ हो सकता है क्या? और कितना भी नाकाबिल आदमी हो लेकिन अगर वो निर्णय ले ले तो उसके संग डेफिनेटली बड़ा काम हो सकता है। तो आज आपको एक संकल्प करना पड़ेगा कि मैं आज से निर्णय लेता हूं, बिना प्लान का फोन किए भी मैं अपने घर से निकलूंगा और जाकर के लोगों को धुआंधार प्लान दिखाऊंगा। तैयार हैं? तैयार हैं? हमारे पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जो हम बाद में आपको देखते रहेंगे कि आपने वादा किया, अच्छा अभी निकले नहीं। आपको खुद से कमिटमेंट लिया है और खुद से उस वादे को पूरा करना है। हाँ जी, तैयार हो? तैयार हो? इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी आप अपने पुराने अनुभवों को अगले आने वाले फ्यूचर के ऊपर ना थोपें। ये जरूरी नहीं होता कि जो आपका अब तक का अनुभव रहा है वही अनुभव आगे रहेगा। होता क्या है, मैंने दो तरीके के लोगों को देखा इस बिजनेस में। जैसे एक कोई व्यक्ति प्लान दिखाने के लिए गया और प्लान दिखाते उसने जैसे शुरू में 2-3 लोगों को प्लान दिखाया और 2-3 लोगों ने उसको हाँ बोल दिया। बोले लो जी पेमेंट ले जाओ। बोले बताओ कितने रुपए देने? बोला 18,000। बोले लो जी गिनो। फटाफट 2-3 जगह से हाँ मिल गई। तो इतना कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है बंदे का कि उसके सामने आप योगी आदित्यनाथ जी को बिठा दो, प्लान दिखा देगा। नरेंद्र मोदी जी को भी ले आओ, क्योंकि उसको लग रहा है 2-3 तो डीडी लेके आया हूं। उसका एकदम 7वें आसमान पे कॉन्फिडेंस रहता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन कोई बेचारा गरीब प्राणी और घर से निकला, उसने 3-4 लोगों को प्लान दिखाया और तीनों चारों ने बोल दिया ना। क्या बोल दिया? और खाली ना नहीं बोला, रिन साबुन की टिकिया लगा के धोया उसको ढंग से। हेलो मूर्ख, पागल, तू जे काम में पड़ गया, जो काम है लूट गया, तू साले बर्बाद हो गया, तेरे तो गए। हेलो, ऐसे धोया उसको। अब वो बेचारे के सामने अगर कोई बिल्कुल जुड़ने के लिए तैयार भी बैठा हो ना, उसको उसके शैतान सिंह की शक्ल दिखेगी उसमें भी। उसको वही अनुभव याद आएंगे। बोले मैं शुरू करूंगा, फिर बाद में ये रिन साबुन की टिकिया लाएगा, फिर धोएगा ये मुझे। तो जो डीडी देने वाला भी हो वो भी उस बंदे को जाकर के भी छेड़े नहीं। वो इस तरीके का लोगों का हाल रहता है। लेकिन आज इस मंच से मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, कौन व्यक्ति हाँ बोलेगा कौन ना बोलेगा हमें मालूम नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी स्थिति परिस्थिति रहती है। कोई बंदा पहले से लंच करके आया और आप उसको बोलो कि आप भोजन कर लो, तो वो क्या बोलेगा? ना। और दूसरे को आपने ट्राई किया और वो भी खा के आया दावत, और आप बोलो कि भाई लंच कर लो, वो क्या बोलेगा? और तीसरा वाला बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भूख लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, और आप सोचो पहले दोनों मना कर दिया, ये भी खा के ही आया होगा। देखो साहब, हर आदमी की अपनी एक अलग जरूरत है। यस या नो?
तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, और आपको जाकर के लोगों को बताने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है। ये कभी आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है, पुराने लोगों ने ना बोला हो तो जरूरी नहीं अगले वाले ने भी ना बोला हो। आप रिजेक्शन और सिलेक्शन के चक्कर में मत पड़ो। रिजेक्ट तो दुनिया में कोई किसी को भी कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी को भी लोग रिजेक्ट करते हैं कि नहीं करते? और आप देखना, वो फेसबुक पर कोई एक पोस्ट डालेंगे, लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं फेंकू तू भाग जा। हेलो, देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ रहे। आप देखिए अपने कंट्री के एक सेकंड लेवल के लीडर हैं राहुल गांधी जी हैं, वो कोई भी पोस्ट डालने नीचे लिखते हैं पप्पू तेरा कुछ नहीं होने वाला है। हेलो, जिनके कुनबा खानदान में 3-4 लोग प्रधानमंत्री रहे हों, हैं, हम और आप तो किस खेत की मूली हैं बताओ? हाँ जी, कुछ टिकते हैं क्या हम उन लोगों के सामने? हाँ जी, लोग रिजेक्ट करने के लिए अगर आप बात करोगे, एप्पल को रिजेक्ट कर देते हैं। आप, मैं आपको बोल रहा हूं, अभी 1 लाख रुपए का मोबाइल है, आप ले जाकर के लोगों को पूछो, बोला आप लोगे 1 लाख का फोन है ये? पागल है। ओप्पो एकदम बढ़िया मोबाइल, वीवो, कौन पागल आदमी 1 लाख का फोन लेगा? हैं? तो लोग एप्पल को रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग BMW को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑडी को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये कोई गाड़ी है? 50 लाख की नैनो लो, 50 आएंगी, एजेंसी खुल जाएगी। हेलो, तो रिजेक्शन सिलेक्शन सबका चलता रहता है, और कोई भी आदमी किसी को भी रिजेक्ट कर सकता है। बट लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, BMW का टर्नओवर प्लस में है या माइनस में? आपसे जानना चाहता हूं, एप्पल का टर्नओवर प्लस में या माइनस में? तमाम एरे गहरे नत्तू खैरे लल्लू पप्पू उसको मना कर रहे हैं, फिर भी एप्पल धुआंधार चल रही है। और अब 1 लाख की बात छोड़ो, 1,45,000 का ले आई, और वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? इतना बिक रहा है कि पूछ नहीं रहा उसमें। BMW बिक रही है कि नहीं बिक रही? रोल्स रॉयल्स बिक रही है कि नहीं बिक रही? तो इससे कोई लेना देना नहीं। आपने जिसको ट्राई किया, हो सकता है वो बेचारा दुखी प्राणी आदमी हो, उसका अनुभव ऐसा रहा हो, तो उसके अनुभव के आधार पे आप खुद के बारे में जस्टिफिकेशन न दें, बोला इसने मना कर दिया तो मैं डायमंड ही नहीं बन पाऊंगा। ये कभी भी काम नहीं करता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। सर, शर्ट वाले भाई साहब, आप थोड़ा खड़े हो जाएं। आपका क्या नाम है? प्रमोद जी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? व्हाइट। सर, आपका शुभ नाम? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे बाप रे, आपने क्या कलर चूज किया प्रमोद जी? आपके पड़ोसी है राजीव जी, उनको ब्लैक पसंद है। व्हाइट कोई कलर होता है? उसमें तो कोई कलर ही नहीं है, हैं? अरे गलत कलर चूज कर लिया। सर से पूछते, सर गजाधर सर, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? अरे लो, इनको भी पसंद नहीं आया, एक ब्लैक दूसरे ब्लू। क्या कलर चूज किया आपने? सर व्हाइट। प्रमोद जी, ये कोई कलर है? गलत। आप बताओ सर, आपका? व्हाइट। कांग्रेचुलेशन, एक मिल गए आप जैसे। हेलो, और कितने लोग हैं इस हॉल में जिनका फेवरेट कलर व्हाइट है? पीछे मुड़ के देखो प्रमोद जी, बधाई हो, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बधाई हो। मैं सच बता रहा हूं, कैमरे से रिकॉर्डिंग इनकी की नहीं गई है, ये सोनी का ध्यान कहीं और था। जब राजीव जी ने बोला मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो इनका चेहरा उतर गया, यार पड़ोसी गया काम से। गजाधर जी ने जब बोला कि मेरा ब्लू है, तो ये इतने उदास हो गए कि पूछो मत। जब मैंने बोला आपने क्यों कलर चूज कर लिया, तो मन में ये भी चल रहा होगा, यार पूछ के ही बोल देता। हेलो, यही गलतफहमी होती है। तीसरे तक पहुंचे ही नहीं, वो बिल्कुल तैयार था। दोस्त, मेरी तेरी सोच एक जैसी है, इन दोनों को हटाओ, बीच में से मिलाओ, आता फिर से। हेलो, समझ में आ रहा है? यस या नो? पंगा बस यही है। हम पहले पप्पू के पास गए, पप्पू ने बोला जी कि काम सही नहीं है, चलो मैं भी छोड़ देता हूं। हेलो, वो साला धरती का बोझ, उसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना, उसको तो अपनी बीवी से प्रॉब्लम है, वो बीवी के सपने क्यों सच करे? वो तो चाहता ही नहीं, वो प्यार ही नहीं करता। हेलो, और पप्पू के जरा हम भी सोच रहे हैं तू सही है यार, अपन दोनों मित्र मित्र, चल छोड़ देते।
हाँ जी, आप अपने आप पे भरोसा करके लोगों के पास चलते जाइए। और माँ गुरु जी एक ही बात बोलते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो आए तो बेस्ट, नहीं तो। आप अगर इस बात पे भरोसा करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम होगा। आपको भरोसा रहेगा, लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों को फॉलो अप कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। और अभी भी कई लोगों को ये लगता है सर ज्यादा रिजल्ट देने के लिए कुछ जुगाड़ हो तो बताओ, ज्यादा डीडी कैसे निकाली जाए। कितने लोग जानना चाहते हैं ज्यादा डीडी कैसे निकलेंगे? तो मैं यहाँ पे स्टेज पे 10 लोगों को बुलाना चाहूंगा, दौड़ के फटाफट 10 लोग आ जाओ। मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूं। पहली बात तो ये, लोगों के दिमाग में एक बात रहती है, कंपनी इतना पैसा देती कहां से है, ये सवाल रहता है। क्यों देती है, कैसे देती है, मैं आपको समझाता हूं। जितेंद्र जी इधर आ जाओ, हम एक एग्जांपल समझेंगे, बाकी लोग थोड़े पीछे हो जाओ। जितेंद्र जी हैं, ये मोटे सेठ हैं, देखने में भी और वैसे भी, ठीक है। हेलो, इन पे करोड़ों रुपए हैं और इन्होंने एक फैक्ट्री डाल दी और इन्होंने अपना काम शुरू किया मिनरल वाटर का। कहां है मिनरल वाटर? इन्होंने इसका प्लांट डाला, खोलना नहीं बोतल को है। तो ये मैन्युफैक्चरर ने प्लांट डाल दिया। इधर आप आ जाओ अंकल जी, आप आ जाओ। और ये हैं ग्राहक, आपका क्या नाम है? जसवंत जी। जसवंत तो जसवीर, सही है सर। तो जसवंत जी क्या हैं? ग्राहक। ग्राहक ऐसे ही रहते हैं ना। तो अब इनकी कंपनी है, ये पानी बना रहे हैं, जितेंद्र मिनरल वाटर, इसको पियोगे तो मस्त रहोगे, ऐसा कुछ है। ले जाओ पी जाओ मजे रहो, है ना, ऐसी कुछ बोतल है। अब ये जसवंत जी तक पहुंचानी है, तो क्या ये सीधी जाके दे के आ सकते हैं? नहीं, ये क्या करेंगे, इनको बुलाएंगे। अब ये डॉक्टर साहब नहीं, जे भी एक सेठ हैं, आगरा के जाने पहचाने सेठ, हाँ, इनका बहुत बड़ा फर्म है, नाम है, इनके 15-20 पीढ़ी से यही कारोबार होता आ रहा है, सेठ फलाने सिंह, सेठ ढिकाने सिंह। तो ये आएंगे, बोला आप हमारी एजेंसी ले लो। फिर ये भी क्या करेंगे, ये बड़े सेठ हैं, तो ये भी ग्राहक के पास सीधे नहीं जाएंगे, ये भी पकड़ेंगे, बोला इनको पकड़ो साहब, इनको C&F बना देते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। ये बोलेंगे चलो मैं इनको होलसेलर बनाता हूँ। फिर मैं इनको पकड़ता हूँ और बोले इनको मैं रिटेलर बना देता हूँ, बिना कोट वाले, ठीक है, आ जाओ इनको दे दो। अब रिटेलर साहब, अब ये पकड़ेंगे जसवंत जी को, बोला अब ले लो साहब बोतल। समझ में आ रहा है? बोतल बनी कहाँ पे? जितेंद्र जी के पास। और जसवंत जी तक पहुंचने में कौन कौन आ गया? ये सारे प्राणी आ गए बीच में। तो आपको क्या लग रहा है, ये समाज सेवी हैं? इनकी शक्ल से लग रहा है हैं? इनके पेट पिचके हुए हैं, ये चाहते हैं हमारे भी बाहर निकलें, ये आए इसी के लिए। इनसे बोलो, अगर जसवंत जी बोले बिना फायदा के दे दो बोतल, तो ये क्या कहेंगे? अरे बिना फायदा के हमें नहीं मिली, आपको कैसे दे देंगे? मैं पागल हूं जो यहां बैठा हूं दुकान लेके? हाँ जी। तो ये क्या करेंगे, ये वाले सेठ जी 1-1.5 रुपया लगा देंगे अपना, ये वाले भी कितनी, 54-58 कितनी लगाओगे? 58 लगाएंगे जी, सही आदमी। आप कितनी लगाओगे? 1 रुपया लगाएंगे, जिना मान रहे। और आप कितना लगाओगे? 1 रुपया, ये भी लगा देंगे हैं। तो अब इन सब ने, इन्होंने तो बना दी, बेचारे सही सीधे आदमी हैं, इनकी तो बोतल 1 रुपए की थी। लेकिन ये इतने मक्कार लोग हैं, जे रहम नहीं कर रहे जसवंत जी पे हैं, और सब ने अपना 1-1 रुपया ऐड करके 1 रुपए की बोतल को 5 रुपए की बना दिया। बोलो ले लो। ये फैक्ट है कि नहीं? और ये लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? कोई रोक लेगा इनको? कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये नाटक करें कि तुम बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो जे सेठ जी क्या बोलेंगे, ओए उठा ले ये बोतल, बोतल तेरे जैसे 36 घूम रहे, दूसरी लगा लूंगा, बर्मा एंड सन्स में अपनी खोल दूंगा। हैं? तैयार हैं? बोले मेरा खुद का ब्रांड चलेगा। यहाँ पे 36 आते हैं अपनी बिकवाने के लिए। बिकवानी है कि नहीं? तो इनकी मजबूरी है, इनकी नाटक सहन करना। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से ग्राहक बेचारे जसवंत जी कमा के लाते हैं और इन लोगों को देते रहते हैं। अपनी कंपनी क्या कर रही है? अपनी कंपनी क्या कर रही है? इनको भगा रही है, भागो। और सीधा एक भाई साहब आप आ जाओ, इनको लिया और ये हैं सेप शॉप, और जा करके इनसे मिला दिया
आप आ जाओ। और ये सेफ शॉप के एडवाइजर, इन्होंने ज्वाइन करी कंपनी और ये सीधे यहाँ पे ले आए। मैन्युफैक्चरर से लिया सेफ शॉप ने और सेफ शॉप का डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ आ गया। तो अब जो कमीशन अब तक धन्ना सेटों में बट रहा था वो इनको बटेगा और इसके बाद इनको भी डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। बोले अब आप ऐसे मत रहो, अब आप कोट पैंट टाई में आ जाओ, बढ़िया दाढ़ी डूढ़ी बना लो और आप भी अब एकदम हैंडसम दिखने लगोगे और फिर ये भी डायमंड बनने के लिए तैयार हो गए। और इनके नीचे भी चल तू लाला मेरी लेफ्ट में आ जा, तू वालो मेरी राइट में आ जा और दोनों मिलकर बोतल बेचो धुआंधार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल है, अपन तो यही तो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अपना काम यही है, कंपनी यहीं से पैसा देती है। अब सीधे खड़े हो जाओ सारे लोग जैसे एक लाइन में। अब कई लोगों के दिमाग में यह है कि साहब बढ़िया रिजल्ट कैसे लिए जाएं। तो बढ़िया रिजल्ट लेने की जब बात आती है, अपन लोग जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। जब हम 10 लोगों को प्लान दिखाते, 10 लोगों में से कितने डीडी आ जाती हैं? 2 आ जाती हैं पक्का? तो हमने ये 10 लोग सेलेक्ट किए और इन 10 लोगों को प्लान दिखाया। वही A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली, शिक्षा सेहत फैशन तकनीकी सुरक्षा पद्धति। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन आ जाएगा? 2 लोग, 2 जुड़ गए जो। अच्छा, ये दोनों सीधे आदमी, सही है, चलो उधर भागो। फिर ये दोनों जुड़ गए। अब तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, यूनियन बनाओ। अब ये बचे 8। इन 8 का क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? एक आधे का फॉलोअप करेंगे। पहुंचे जितेंद्र जी के पास, खतरनाक आदमी है, मैंने कल नहीं करी ना, भाग, फिर दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसा है कि नहीं? फिर अपलाइन आ जाएंगे इधर से, अपलाइन बोलेंगे नए 10 ढूंढो। अपलाइन क्या बोलते हैं? तो इन 8 को छोड़ के चले जाते हैं और अपन नए 10 ढूंढने लगते हैं और हमारा लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, फिर 2 मिल जाएंगे हमें। यस या नो? लेकिन अगर आपको ऐसी टेक्निक बताई जाए जी 8 जो बेस्टेज माल था, आप बुरा नहीं मानना, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है? तो ये बेस्टेज माल में से भी अगर कुछ डायमंड निकल आए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। जिसको हम ऐसे छोड़ रहे थे, तो अपन इनको जाके अगर हम ट्राई करते हैं, इनको हमने 17-18 हज़ार की ज्वाइनिंग बताई थी और इनको बताया था इसमें आपको बर्तन मिलेंगे, 2 कोट पैंट मिलेंगे, तो इसलिए ये लोग जुड़े नहीं। तो अब अगर हम लोग इनको जोड़ना चाहते हैं तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कि इनमें से भी डीडी आ जाए तो सर बढ़िया रहेंगी? सारे लोग जानना चाहते हैं? तो मैं बताता हूं आपको इनके पास जाना है। थोड़ा साइड हो जाओ, आप लोग स्क्रीन दिखने दो। और ये वाला प्रोडक्ट इनको पास लेकर के जाना। दिख रहा है आप लोगों को? आपको अगर आपके पास 4 व्हीलर कार है तो अपनी 4 व्हीलर में लेके जाना है। अगर आप 4 व्हीलर में नहीं चलते तो आप 2 व्हीलर पे, तो 2 व्हीलर पे लेके जाना है। और क्या क्या लेके जाना है, मतलब इनका फॉलोअप करने के लिए आपको फोल्डर नहीं, ये सब लेके जाना है। 2 प्रोटीन पाउडर के डब्बे, 6 आपको पेन ऑयल की शीशी, 1 एलोवेरा, 1 ब्रेन बूस्टर, 2 नॉनी, 12 बाथरूम के आइटम और 10 किचन के आइटम। ठीक है जी? हेलो, टोटल आइटम कितने हो गए? 40 के आसपास। 40 प्रोडक्ट लेके जाने हैं और इन्हीं में से किसी एक को बुलाना है, आओ मेरी मोटरसाइकिल में से निकलवाओ। और निकलवा के इनकी 4 पाई पे बिछा देने हैं, सारे एक एक करके बिछा देंगे। और इनको बताना है इसकी वैल्यू है सामान की 28,876। कितनी वैल्यू है? 28,876 का सामान है। और बोले इधर आओ, आप मेरे खास दोस्त हो, 3री कक्षा से हम दोनों संग हैं, इसलिए कंपनी से ढूंढ के लाया हूं खास आपके लिए। बताना मत किसी को। 28,000 की माल वाला सामान कुल 17,837 में। सही है? लाओ निकालो फिर। हाँ जी, क्या करेंगे? ले लेंगे सर। ले लेंगे, ये बढ़िया आदमी हमारे लंगोटिया जा रहे हैं, चलो ले लेंगे। तो जाओ साइड में। हाँ जी, ले लेंगे सर। ये भी ले लेंगे सर, बढ़िया है, ये भी बढ़िया आदमी। बाकी इधर बच्चे इधर आ जाओ। क्या इरादा है सर? जी सर, बोलते हैं कि मैं ये नहीं लूंगा, मैं नहीं करूंगा। चलो साइड में हो जाओ। ले लेंगे, इनको बेचेंगे। ले लेंगे तो चलो साइड में। ले लेंगे सर। ले लेंगे तो जाओ। ले लेंगे सर। ले लेंगे तो आ जाओ।
अरे सर अब नहीं ले पाएंगे ना, इतना बैलेंस नहीं है अभी। चलो साइड में हो जाओ, आप उधर हो जाओ। आधा आधा थोड़ा बहुत ले लेंगे, ज़्यादा पैसे का एक साथ। चलो इधर हो जाओ, ये वाली यूनियन में आ जाओ। अच्छा अब ये 3 बचे केंकड़े, इधर आओ। अब ये नहीं आ रहे, ये बोल रहे 17,000 है ही नहीं। हाँ जी, तो इनके पास अब क्या करेंगे, इनको छोड़ देंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन महागुरु जी ने बताया, उन्होंने एक गन्ने की ठेल पे गए। कहाँ गए? महागुरु जी माधव सर गन्ने की ठेल पे गए और उन्होंने वहां से एक बढ़िया ट्रेनिंग लेके आए और उन्होंने मेरे को बताई, तो मेरा भी मन कर रहा है मैं आप लोगों को बता दूं। उन्होंने जूस वाले को बोला, गन्ने के जूस वाले को, भाई जूस निकाल दे। तो गुरुजी देख रहे थे, बढ़िया फ्रेश गन्ना निकाला उसने और उसमें डाला और उसमें से जूस निकल के आएगा। गुरुजी बोले अब देने ही वाला होगा, तो गुरुजी बोले लाओ जी दे दो। बोले रुक जाओ साहब, रुक जाओ, अब क्या करेगा। उसने गन्ने को लिया और ऐसे फोल्ड किया और फिर दोबारा डाल दिया, उसमें से और जूस निकल आया। गुरुजी बोले अब तो कुछ नहीं बचा होगा, अब तो दे ही देगा। बोले लाओ जी दे दो। अरे बाजी ठहरो ठहरो, फिर लिया उसको, दुल्लर तो पहले था, फिर उसको चौलर कर लिया और फिर नींबू, धनिया, पुदीना और ये लगा के और 2-3 चूड़ी और कस के और फिर चला दी चरखी और फिर भर गया गिलास। गुरुजी बोले शायद अब तो दे ही देगा। एक बार और बाबूजी, और फिर लिया, भूस बन गया उसका, फिर भी डाल रहा है जान, फिर निकाल के दिया। लो बाबूजी, हेलो। अपने टाइगर क्या है, वो बड़े दिल वाले, एक बार में डाला गन्ना में जो निकला वो ठीक है। 2 डीडी मिल गई, ओहो वाह वाह। 2 डीडी नहीं भैया, उसको दोबारा भी तिबारा अभी जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। इनके पास जाना है और एक और बढ़िया सी स्कीम लेकर के, और वो क्या हो सकती है। बोले 17,000 में तुम्हारी नानी मर रही थी, अब तुम मेरे अपने हो, अब मैं कैसे छोड़ूं तुम्हें। सुनो, जो देख रहे हो, 1 प्रोटीन पाउडर है, 10 किचन के आइटम है, 6 आपके बाथरूम के, 1 एलोवेरा और 1 नोनी है, ठीक है। जो पूरे 21 आइटम है सगुन के, और इनकी वैल्यू है 15,081। और सुनो, चुपचाप 8,500 निकाल दो, 9,288, पूरे 5,793 का फायदा। और सुनो, 3 आईडी दिलाऊंगा, 3। पहले से तो फायदा है, तो निकालो फिर क्या कार्ड। चलो ये जुड़ गए। हाँ जी, क्या है? पैसे नहीं है सर। चलो साइड में हो जाओ। हाँ जी सर, ये तो चलो ये समझ में आ रहा है, पर इनका क्या करेंगे? किसका? बाकी प्रोडक्ट ये तो चावल चूड़े चलो खा लेंगे, ये इनका तो बताओ, इनका क्या करेंगे? ले भी लें तो किसका? ये प्रोटीन है और ये नीचे वो दिख रहा है। आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है? ये भाई साहब ये बोल रहे हैं मुझे प्रोटीन की जरूरत नहीं है कि नहीं? सर बताओ, इसमें प्रोटीन है क्या चीज, क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है आपको पता नहीं? तो इनको बता सकते हैं प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन सर अपना जो शरीर जो चल रहा है, अब आप इसको चलाने के लिए, जैसे आपने एक बार खाना खा लिया, फिर उसके बाद आप काम करते रहो, दोबारा खाना खाते हो, क्यों खाते हो? एनर्जी के लिए। एनर्जी का मतलब क्या? ताकत। ताकत का मतलब? सर काम करने के लिए ताकत की जरूरत होती है, तो ताकत चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। तो कहां से मिलती हो? प्रोटीन से। एक्चुअली हम लोग जो खाना खाते हैं, जो प्लेट भर के, तो उस प्लेट भर के खाने को खाने के पीछे हमारा मकसद होता है, उसमें कुछ न कुछ ऐसे तत्व रहते हैं, ऐसे पोषक तत्व होते हैं, कुछ ऐसी न्यूट्रिशंस रहते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाएंगे, जो हमारे टिश्यूज़ जो इसमें एक्सपायर होते हैं, कुछ नए बनते हैं, वो हमारी मसल्स को रिपेयर करने के लिए, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो हमारे शरीर में नई नई बनती रहती हैं और पुरानी टूटती रहती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता?
बायोलॉजिकल जब आप लोग इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसके लिए हमें उसकी रिपेयरिंग के लिए कुछ केमिकल्स, कुछ अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से, जिन तत्वों की वजह से वो रिपेयर रहें, मेंटेन रहें। और उनको मेंटेन करने के लिए जब वो ज़्यादा डाउन हो जाती है, इसके लिए फिर हमें भूख लगने लगती है और हम खाना खाने के लिए जाते हैं। तो वो भूख जो हमें लग रही है, वो भूख का कारण है हमारी वो कोशिकाएं जो हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो डाउन होती चली जाती है, और हम खाना नहीं खाएंगे तो बेड पे लेट जाएंगे और मर भी सकते हैं। इसके लिए हम खाना खाते हैं। तो खाना हमें एनर्जी देता है और उसके अंदर ये सारे के सारे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गई, और ये सारी चीज़ें हमें उस खाने के माध्यम से मिलती हैं। तो उसमें कितनी मिल रही हैं, कितनी नहीं मिल रही है, बैलेंस डाइट होती है। मैं आपको एक मोरिंगा का वीडियो दिखाता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। और सर को बिठा के मोरिंगा का वीडियो दिखा देना, इनको समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अभी अपने पास इतना समय नहीं है, नहीं तो सर यहाँ पे भी दिखाते आपको। तो इनको प्रोटीन की पावर बतानी है, लेकिन अगर ये मान लो ये नहीं आना चाह रहे तो इनको साइड में कर देना है। और आ रहे हो? सर एक नहीं 2 लेना चाहेंगे। अच्छा 2 लेना चाहेंगे तो इनको उधर ले लो। लेकिन अभी क्या करें, 9 तो जुड़ गए, लेकिन एक जे हैं, जे नहीं मान रहे हैं। जे 8,500 भी देने के लिए तैयार नहीं है। इनका क्या करें, क्या होगा? कौन बोला? मैं गब्बर सिंह नहीं हूं, ठीक है? क्या करें, इनको छोड़ देंगे? अरे बाप रे, हम तो तगड़े हो गए अपने टाइगर। तो इनके पास जाना है और इनको एक ही बात बोलनी है, 6,500 रुपए का सामान कुल 3,300 रुपया में कर सकते हैं गुरु। हंस रहे। तो 10 के 10 अंदर हो गए, पहुंच जाओ फिर उसी बटालियन में जाओ, 8 स्टेप ट्रेनिंग अटेंड करो। हाँ जी, 10 के 10 लोग आ सकते हैं? बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बैठ जाओ आप लोग। जो दिखता है वो बिकता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप ब्रोशर में प्लान दिखा रहे हैं तो आदमी ये सोचता है कि 18,000 रुपये दूंगा, पता नहीं सूट कैसा होगा, साड़ी कैसी होगी, बर्तन कैसे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इस वजह से वो कंफ्यूज रहता है कि 18,000 रुपये देने के बाद मुझे मिलेगा क्या। आप समझ रहे हैं? तो वहां कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन वही लगाओ भैया, वो 200 RBB वाला। तो आप अगर ये प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, पीछे वाला एक और था ना, ये प्रोडक्ट जब आप लेके जा रहे हैं, 40 इसमें आइटम है, 40 आइटम जब सामने ले जाके रखोगे तो उसमें सोचने पूछने बताने की जरूरत नहीं है कि सामने प्रोडक्ट रखा है तो वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा इसकी वैल्यू क्या है। और उस व्यक्ति को इसके फायदे दिखेंगे। 28,000 का सामान है, 17,000 रुपये में मिल रहा है, 11,039 रुपये की सेविंग है। 28,000 की शॉपिंग कोई व्यक्ति मार्केट में करे और 11,000 रुपये के डिस्काउंट की डिमांड करे, क्या उसको 11,000 का डिस्काउंट मिल सकता है? भगा देगा कोई उसको वहां से। लेकिन सेफ शॉप उसको ये डिस्काउंट दे रही है। दूसरी बात, इस पे आपको 200 RBB मिलेंगी। कितनी RBB? 200 RBB का मतलब कितना? 400 रुपये। बढ़िया है। और बंदे को उसको 5 ID दे दो। कितनी ID देनी है? 5 ID दे देनी है। 5 ID देने के बाद में वो बंदा आ जाएगा। अब कई लोगों को लग रहा है 5 ID कैसे दे देंगे, तो आपको 5 साइन अप करने, यू में और एक लेफ्ट राइट में और लेफ्ट राइट के नीचे एक एक, और उन सारे IDs पे 2-2 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो। और 2-2 प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद में वो बंदे का खुद का भी चेक बन जाएगा 300-400 रुपये का। समझ रहे हैं आप? 5 ID कंपनी ब्लू कर देगी। इसके बाद में बंदा जो है GBB की बात आएगी, तो GBB के लिए क्या रहेगा, जब बंदा सिस्टम में आ जाता है, सिस्टम में आने से पहले बोलता है आपकी कंपनी। क्या बोलता है? आपकी कंपनी। लेकिन जब उसने 17-18 रुपये दे दिए तो क्या बोलेगा ये? हमारी कंपनी। क्या बोलेगा? हमारी कंपनी। हम दोनों की कंपनी है। समझ रहे हैं आप? जब तक 17-18 रुपये नहीं दिए, ना मीटिंग में आएगा ना ट्रेनिंग में आएगा। लेकिन पैसा दे दिए तो फिर क्या करेगा? मीटिंग ट्रेनिंग में भी आएगा, सिस्टम की सच्चाई को समझेगा, और उसके बाद एक एक करके 5 की 5 ID को GBB के अंदर भी ग्रीन कराएगा और दमदारी के संग काम भी करेगा। ये साइकोलॉजी होती है लोगों की। लेकिन जिन लोगों के पास में अगर मान लो 17-18 रुपये नहीं है, पीछे करो भैया एक, हाँ, तो आप उनके पास जाकर के ये 15,081 रुपये का वैल्यू का सामान 9,200 रुपये में मिल रहा है, 5,793 रुपये की सेविंग है इसमें, 6,000 रुपये लगभग 5,800 रुपये की सेविंग हो रही है। तो आप ये वाला ऑफर दे सकते हैं और इसमें भी 3 ID मिलेंगी। कितनी ID मिलेंगी? 3 ID दे करके आप उनको साथ में लेके आ सकते हैं।
और कुछ लोगों को ये लगता है कि वो इतने भी नहीं दे सकते, तो आप उनको 2 नोनी की बोतल दिला दो और उनको 3300 रुपये में ला करके भी आप उनको सिस्टम में ज्वाइन करा सकते हो। सिस्टम में बंदा आ जाएगा तो आगे चल के वो दूसरा प्रोडक्ट भी ले लेगा। यस या नो? तो अभी आप बताओ अपने को रिजल्ट कितने % मिलेंगे? कितने % मिलेंगे? नहीं 100% नहीं, 100% तो वो आए तब 100% जीबीबी के, 100% आरबीबी के। अब रिजल्ट मिलेंगे 200%। क्या अपन इसके लिए तैयार हैं? यस या नो? मौका है। और दोस्तों इसके लिए अपन को 16 तारीख तक हमारे पास पहली क्लोजिंग है, और इस क्लोजिंग में अक्टूबर की में अगर कोई व्यक्ति मेडल जीतना चाहता है तो उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर वो बंदा फ्रेशर लेवल पर रह करके 500 पेयर आरबीबी कंप्लीट करेगा तो उस बंदे को गोल्ड मेडल मिलेगा। क्या मिलेगा? गोल्ड मेडल मिलेगा। अब मेडल की वैल्यू क्या होती है आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी मैटर करता है। जब आप अपने घर में मेडल जीत के लेके जाएंगे और मेडल जब आपके घर में टंगा रहेगा तो आपका बच्चा आपसे आके पूछेगा पापा ये क्या है, तो आप बताएंगे उसको बेटा ये मेडल है, गोल्ड मेडल है। तो वो पूछेगा आप इसे खरीद के लाए, बाजार से खरीद के लाए होंगे? तो आप बताएंगे नहीं बेटा इसे खरीद के नहीं लाया, मैं इसको जीत के लाया हूं। कैसे लाया हूं? जीत के लाया हूं। और बच्चे की साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है इसी चीज से, मेरे बाप ने गोल्ड मेडल जीता है, अगला नंबर मेरा है, मैं भी गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊंगा, गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊंगा। और बच्चा किसी भी फील्ड में मेडल जीत के लाएगा, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन खुशी करने के लिए पहले आपको खुशी के बीज बोने पड़ेंगे, शुरुआत आपसे होगी। आप आज जाकर के ओलंपिक नहीं खेल सकते, आप कॉमनवेल्थ नहीं खेल सकते, आप मैराथन नहीं दौड़ सकते, लेकिन आप 500 आरबीबी कंप्लीट करके, पेयर कंप्लीट करके गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। ये आपके पास में मौका है। हम लोग इसके लिए तैयार हैं? यस या नो? आज अपने पास मौका है गोल्ड मेडल जीतने का, और आप इसके लिए जाओ मार्केट में धूम मचा दो। और जो लोग इसके स्टॉक में भी बड़े बड़े स्टॉक भी लेना चाहते हैं, कंपनी उनको मौका दे रही है एसएसपी के अलावा भी। अगर जो बंदा 30,000 से ऊपर की शॉपिंग करेगा उसको 4% अलग से डिस्काउंट मिलेगा, और उसको आरबीबी जो मिलेंगी 30,000 की शॉपिंग पे, कम से कम वो बंदे को 500 आरबीबी मिलेंगी। समझ में आ रहा है? तो लोगों को जाकर के अपन प्रोडक्ट के बारे में बताएं, लोगों को इसके बेनिफिट्स बताएं, और जिन लोगों को बेनिफिट हुए उनकी टेस्टमनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, और बाकी दूसरे लोगों को भी जाकर के दिखाएं इन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया था और इनको ये वाला फायदा हुआ है। और आप समझ लो आज इस इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है। जिन लोगों को ये लगता है ये कब तक बिकेंगे, कितने बिकेंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिन पहले एक कंपनी शुरू हुई, एक सन्यासी आदमी ने शुरू की, नाम था पतंजलि। और पतंजलि कंपनी 2011-12 में शुरू हुई, और आज आप देखेंगे उस कंपनी को 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही? जब बाबा जी के इतने तेल साबुन शैंपू बिक सकते हैं 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ के, तो हमारे भी बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे? बात इतनी सी नहीं है। हिंदुस्तान लीवर की बात करें, इंडिया के अंदर टर्नओवर 85,000 करोड़ रुपए का है। 8 पतंजलि कंपनियों को मिला दोगे तब जाकर के उतना बैठता है। इतना टर्नओवर हिंदुस्तान लीवर भारत से कर रही है, तो क्या लगता है अपना भी टर्नओवर उतना होगा कि नहीं होगा? ये डेफिनेटली होना है, क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर हम और आप हैं। अगर शेप शॉप कंपनी 85,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी या 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करेगी, तो अगर कंपनी का 40,000 करोड़ कंपनी के पास जाएगा तो 60,000 करोड़ रुपए हम में और आप में बंटने वाला है, हमें और आप में बंटने वाला है। पतंजलि वाले बाबा आपको अठन्नी देने नहीं आएंगे, हिंदुस्तान लीवर अठन्नी देने नहीं आएगी, लेकिन शेप शॉप का बंदा मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैंने अगर नोनी बेचा, मैंने मोरिंगा बेचा, तो 20 लाख मेरे घर में आए हैं, और अगला नंबर आपका है, आपके भी घर में आने वाले हैं, आपके भी घर में आने वाले हैं। तो कौन कौन लोग तैयार हैं अभी गोल्ड मेडल जीतने के लिए? कौन कौन तैयार हैं विदेश यात्रा करने के लिए? टारगेट को जीत के दिखाएंगे? यस या नो? एक ही बात बोलूंगा, काम कोई भी हो, काम छोटा हो या बड़ा हो, कई लोग उस काम को लेकर के पूरा दमदारी के साथ दम दिखाते हैं, और कई लोग जब टास्क की बात आती है तो वो दम दिखाते हैं। मैं यहां पे बैठे हुए सत्यवीर जी के एक एक सिपाही से जानना चाहूंगा, कौन कौन वो बंदा है अपनी जगह से खड़े हो जाए जो इस वक्त दम दिखाने वाला है? मेडल जीत के दिखाएंगे, कोहिनूर ला के दिखाएंगे, विदेश यात्रा का टारगेट करके दिखाएंगे। दोस्तों मैं आपके साथ हूं, पूरी सिस्टम आपके साथ है, कंपनी आपके साथ है, और अभी हमारा एक ही नारा होना चाहिए। अब तक तो हम बनना चाहते थे डायमंड, क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे?
लेकिन डायमंड में भी अब अपर क्वालिटी का डायमंड बनेंगे हम। डायमंड नहीं, अपन डायमंड में बनेंगे कोहिनूर डायमंड। कौन से डायमंड? कौन से डायमंड? तो मेरी आवाज में आवाज मिला करके सारे लोग मिलके मेरे साथ बोलेंगे, आई एम कोहिनूर, आई एम कोहिनूर, आई एम कोहिनूर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो कोहिनूर।